वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकटों का ऐलान कर दिया गया। मंशनाबाद हल्का NA 160 और PP 237 के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दिया। हल्का NA 160 के लिए मियाँ अब्दुल गफ्फार भट्टो और PP 237 के लिए मियाँ फिदा हुसैन भट्टो को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टिकट जारी कर दिया गया। PP 238 के लिए सैयद नज़र महमूद शाह को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी किया गया। उधर गुजरांवाला से सूबाई असम्बली के हल्का PP 64 में मुस्लिम लीग नून ने नौजवान रहनुमा उम्मीदवार MPA उमर फारूक डार को पार्टी टिकट जारी कर दिया। उनके हामियों की बड़ी तादाद उनके मरकजी दफ्तर पहुंच गई और ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ तकसीम की गई। नून लीग के टिकट होल्डर उमर फारूक डार मारूफ बिजनेसमैन सलाहुद्दीन के बेटे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन डार और डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरांवाला जोन मोहम्मद वसीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार, मोहम्मद नसीम डार और आसिफ अली डार फ्रॉम लंदन के मामूजाद भाई हैं। गुलरजा डार, इरफान डार पटवारी, मोहसिन डार, एहसन डार, हाफिज मोइनुद्दीन डार और अब्दुल वहाब डार एडवोकेट समेत गुजरांवाला शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सादिकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज मेरानी। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ आपको बताएं कि सादिकाबाद में मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होते ही स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। शदीद सर्दी और धुंध की वजह से स्कूल में बच्चों की हाजिरी 50% से भी कम है। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक गोराइया से। अतीक, अपडेट कीजिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी जड़ांवाला रिजवान आमिर खान की ब्लैक मार्केटिंग और जायद नरखों पर खादों की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस पर मजीद जान लेते हैं जड़ांवाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। राना, बताइएगा। टेन्योर्ड फूड अथॉरिटी टीम ने लाहौर रोड मोहल्ला रशीदाबाद खुफिया गोदाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम से 4000 किलो इंतहाई मुज़र सेहत घी बरामद कर लिया। घी बनाने वाले यूनिट को सील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अमार जावेद का कहना था कि घी के सैंपल को तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। मिलावट करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों को मिलावट से पाक अशिया की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। रुक करेंगे साहिवाल का, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने देसी घी बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर 40 किलो मिलावटी देसी घी तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने देसी घी बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई की। टेस्ट के दौरान घी में कुदरती गजाइत की कमी पाई गई। सैंपल फेल होने पर गैर म्यारी घी तल्फ कर दिया गया। देसी घी में मिलावट करने पर मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। खुराक में जालसाजी और मिलावट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने शहरियों को बीमार जानवरों का मुज़र सेहत बदबूदार गोश्त खाने से बचा लिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन यासिर मुश्ताक की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 500 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी झंग की मीट सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुज़र सेहत और बदबूदार गोश्त का मकरू धंधा करने वालों को पकड़ लिया। 500 किलोग्राम मुज़र सेहत और बदबूदार गोश्त बरामद करके तलब किया गया। गोश्त की मुबैना तौर पर झंग शहर के फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जाती थी। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी यासिर मुश्ताक का कहना है कि आवाम को हलाल, म्यारी और साफ खुराक की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डेरा गाजी खान रेलवे गवर्नमेंट कॉलोनी के सामने कचरे के ढेर मुलाजमीन ने क्वार्टर प्राइवेट लोगों को डबल किराए पर दे दिए। इस वक्त नज़र खान भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नज़र खान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान रेलवे कॉलोनी में, और मैं आपको बताता चलूँ कि जो रेलवे कॉलोनी है वो इस टाइम जो है कचरे कुंडी का मंजर पेश कर रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये रेलवे कॉलोनी जो है कि सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए ही तैयार की गई थी, जो कि इंतजामिया की मिली भगत से यहाँ पर प्राइवेट लोगों को भी ये जो क्वार्टर है किराए पर दस्तयाब कर दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ रेलवे कॉलोनी में जो बच्चों के खेलने का ग्राउंड था, वहाँ भी सीवरेज का पानी जो है कि जमा हो चुका है, जिससे अहले इलाका भी काफ़ी परेशान है। और तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ कि इस रेलवे कॉलोनी में जो है कि मीठे पानी की सप्लाई देने के लिए जो टैंकी बना दी गई थी, टैंकी भी काफ़ी अरसे से बनी हुई है, मगर जो टैंकी है कई महीनों से लीक हो चुकी है। इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त को काफ़ी नुकसान है, जो कि पानी उसका टैंकी का 24 घंटे ही जो है कि रेलवे कॉलोनी की तरफ गिर रहा है, मगर इंतज़ामिया ने अभी तक वो टैंकी भी नहीं बना दी गई। मैं आपको तफसीलन बताता चलूँ कि जो इंतज़ामिया की मिली भगत से ये रेलवे जो क्वार्टर हैं प्राइवेट लोगों को डबल किरायों पर दे दिए गए हैं, जिस पर अहले इलाका भी काफ़ी परेशान है। ये थाना सिवा लैन का इलाका है, जहाँ पर आए रोज़ बाइक चोरी या बकरी वगैरह माल मवेशी चोरी भी किए जाते हैं, जिस पर अहले इलाका काफ़ी परेशान है, जिन्होंने कई बार थाना सिवा लैन में दरखास्तें भी दी हैं कि हमारा जो माल मवेशी है आए रोज़ यहाँ से जो है कि चोरी हो रहा है, जिस पर अभी तक ना कोई जराइम पेशा अनासिर गिरफ्तार किया गया, जो कि अहले इलाका काफ़ी जो है इस वक्त परेशान हो चुके हैं। उनके आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेस्को रोशन ओटू ने लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जारी कामों का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की हिदायत पर हेस्को चीफ बशीर अहमद, GM चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेस्को रोशन ओटू ने लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों, ट्रांसफार्मर्स की जंपरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिकटिंग के कामों का जायज़ा लिया और चेक किया। इस मौके पर अमले को हिदायत भी जारी की कि वो अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। जबकि इस मौके पर एक्सियन अरशद शेख, SDO अलामा इकबाल, सब डिवीज़न हेस्को ताहिर हबीब, शहीद उम्मीद अली, सब डिवीज़न हेस्को SDO इरफान शेख भी मौजूद थे। इलाहाबाद में ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया के कब्ज़ा माफिया के खिलाफ सदा में बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया आमिर भट्ट ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नवाही सदा में 39 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा लिया। वागुजार करवाई गई ज़मीन की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया कहते हैं कि सरकारी अराजी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक सरकारी अराजी का चप्पा चप्पा वागुजार करवा लेंगे। मीरपुर खास में तेज रफ्तार बस ने मुसाफिर रिक्शे को टक्कर मार दी। रिक्शे में सवार 2 अफराद हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। मोरी उमरकोट रोड 78 पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की सामने से आने वाले रिक्शे को टक्कर, जिसके नतीजे में रिक्शे में सवार 5 अफराद में से 2 अफराद मौके पर ही जाँ भाग हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मुकामी अफराद की जानिब से फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मियों की अब तक शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पाकिस्तान का बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद जान लेते हैं सलाउद्दीन मिर्ज़ा से। सलाउद्दीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल जंक्शन स्टेशन पर। यहाँ पर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंक्शन स्टेशन है। यहाँ पर जो शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, शहरियों का बताना था कि खानेवाल स्टेशन पर जो है टिकट घर जो है वो स्टेशन से बाहर बनाया गया, जिससे जो है दूर दराज से आए शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इनसे बात करते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना है? टिकट जो है वो काफ़ी मुसाफत तय करने के बाद आपको हासिल करनी पड़ती, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक़वाम बाला से ये अपील करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इतना बड़ा जंक्शन, इतना बड़ा स्टेशन होने के नाते इसको अपग्रेड तो कर दिया गया है, बट इसका मेन जो रीज़न है वो ये है कि इसका टिकट घर जो है वो स्टेशन से दूर है। इसके लिए मुसाफिर हज़रात को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। वो जाते हैं, वहाँ से टिकट बाय करते हैं, टिकट बाय करके फिर इतनी हाइट पे सीढ़ियाँ चढ़ के आना, जो कि बुजुर्ग शहरियों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। तो कामी बाला से ये अपील है कि
तो वो इस मसले को जल्द अज जल्द हल करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि टिकट घर जो है खानेवाल स्टेशन से जो बाहर बना दिया गया, जिससे शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये खानेवाल जो है 7 प्लेटफार्म पर मुश्तमिल है, जिसे पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंक्शन स्टेशन कहा जाता है। मजीद जराए का ये कहना है कि खानेवाल के इस स्टेशन पर जो करोड़ों रुपए जो है फजूल खर्च कर दिए गए हैं प्लेटफार्म पर, लेकिन टिकट घर का मसला हल नहीं किया गया। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि टिकट घर जो स्टेशन पर बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। शेखुपुरा ज़िला भर में जारी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली की हिदायत पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम ने मुख्तलिफ इलाकों में तैनात पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत है। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए। बच्चों के वालिदैन से भी पोलियो टीमों की कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले महकमा सेहत के अमले को शाबाश दी और कहा कि इसी जज्बे से काम जारी रखें। कसरोड़ में पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है, जिसमें महकमा सेहत की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनकी जानिब से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद इस सिलसिले में बहावलनगर महकमा ज़राअत के अफसरान और ज़िलाई इंतजामिया बहावलनगर में यूरिया खाद न मिलने पर गंदम की फसल तबाह होने का खदशा है और किसान के सर पर ये खदशा मंडरा रहा है। अगर चंद दिन और यूरिया खाद ना मिली तो गंदम की फसल तबाह हो जाएगी। मजीद जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वरीक अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। की नाअहली के बाद यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जबकि सादा लोग काश्तकार यूरिया खाद के असूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। ज़िले इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल दिखाई देने लगी। खाद पॉइंट पर किसानों का लड़ाई झगड़ा रोजाना का मामूल बन गया। हुकूमत को मेरी एक अपील है कि मेरी अपील हुकूमत तक पहुँचाया जाए। तो सोना यूरिया खाद की जरूरत है, कम अज़ कम सानू अज 8-9 दिन हो गए जलील होने, फेरे ला ला के जलील हो गए हैं। अगर साड़ी वारी भी है, लाइन चला के साड़ी वारी भी आई तो सानू ये गोए क्या आ गया कि आखिर 2 बोरी यूरिया 1 DAP 14,000 की हैगी है, और एडी महंगी की करनी थी लैके सानू तो अगे यूरिया की जरूरत हैगी। यूरिया जी रेट सरकारी है वो भी है 3650 रुपए, तो सानू दे रहे हैं पूरे 5000 से, तो असी पैसे लैके सामने खलोते हैं तो फिर भी सानू यूरिया खाद नहीं दे रहे हैं। न सिर्फ बहावलनगर महकमा ज़राअत बल्कि बहावलनगर के डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान। तो उन्होंने आख्या भाई DAP की बोरी लवें तो सोने यूरिया की 2 बोरियां देने, नहीं तो नहीं तो DAP तो मैं लैनी तो सोना यूरिया DAP का मैं करना। इस तरह का खाद तले की खाए ने, मेरी वारी आई तो मैंने खाद भी नहीं दी उन्हें। पर खाद ना दी जाए तो उसकी जो फसल है वो तबाह हो जाती है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिम्मेदार को खाद वक्त पर मुहैया करे। मोहम्मद अरशद विरक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, बहावलनगर। फतह की जामे मस्जिद में 5वां माहाना तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ आलिम फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मौलाना अख्तर सिद्दीक ने इस्लाम में औरत के मुकाम के उन्वान पर रोशनी डाली। तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम में नौजवानों के साथ बच्चों की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। मुमताज़ आलिम फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी मौलाना अख्तर सिद्दीक ने खिताब फरमाते हुए कहा कि इस्लाम ने औरत को जो मुकाम अता किया, बदकिस्मती से हमारे माशरे में औरत का वो मुकाम नहीं दिया जाता। इस माशरे में बहन, बेटी और माँ की अजमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रोग्राम के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने मुल्तान फिजियो कॉलेज अस्करी बाईपास का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और CPO ने
फिजियो कॉलेज के मुख्तलिफ ब्रांचेज और तदरीसी अमल का मुआयना किया। मुल्तान से नईम राना की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर और CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने फिजियो कॉलेज अक्सरी बाईपास का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान ने फिजियो कॉलेज की मुख्तलिफ ब्रांचेज और तदरीस अमल का मुआयना किया। रिजवान कदीर और सादिक अली डोगर ने स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा में इनामत भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने कहा कि फिजियोथेरापी और फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन जदीद दौर का तकाजा है, क्योंकि दुनिया भर में फिजियोथेरापी एजुकेशन पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तलबा की कसीर तादाद में फिजियोथेरापी की फील्ड में शमूलियत खुश आइंदा है। CPO सादिक अली डोगर ने कहा कि फिजियो कॉलेज और पुलिस के माबैन इलाज मुआवजा और तालीम फराहमी के मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। शहदा के बच्चों के लिए फिजियो कॉलेज इंतजामिया मुख्तलिफ कोर्सेज और ट्रेनिंग मुहैया करेगा। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान ने तलबा से मुलाकात की और इनकी सलाहियतों को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की 18 वारदातों में मतलूब मुलजिम अशफाक गैंग के सरगना अशफाक को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से कुल 47 लाख रुपए से जायद मालियत का माल बरामद हुआ, जिसमें 16 मोटरसाइकिलें, तलाई जेवरात और नकदी भी शामिल है। मजीद जान लेते हैं मुल्तान से जवाद चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान सादिक अली के अहकामात पर अमल करते हुए पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने ASP अनम तजम्मल की सरबराही में SHO न्यू मुल्तान अली हसन गेलानी के हमरा कार्रवाई करते हुए राबरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब मुलजम इशफाक वल मंजूर कौम उबाया सकना मतीताल मुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से कुल 47 लाख रुपए से जायद मालियत का माल, जिसमें 16 मोटरसाइकिल, 20 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 1,10,000 रुपए नकदी भी शामिल है, बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान से राबरी और मोटरसाइकिल चोरी के कुल 18 मुकदमा ट्रेस करके मजीद पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरामैन मलिक अदनान के साथ जवाद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। कबीरवाला तहसील बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एनुअल डिनर फंक्शन का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम शौकत, एडिशनल सेशन जज इलियास रेहान और सीनियर सिविल जज खानेवाल नवीद अख्तर थे। तकरीब में वकला साहिबान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से जज साहिबान ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़राए में दस्तयाब कानूनी कुतुब, तजुर्बात और मुशाहिदात से भरपूर इस्तेफादा करते हुए ख़ुद को एक माहिर कानूनदान बनाएं, क्योंकि आज अगर आप एक वकील हैं तो कल आप वज़ीर कानून भी हो सकते हैं और चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। तकरीब के आखिर में जज साहिबान को कबीरवाला बार एसोसिएशन की जानिब से एजाज़ी शील्ड पेश की गई। तहसील बार के सदर सईद अहमद मरारी और जनरल सेक्रेटरी चौधरी सैफुर रहमान ने आने वाले वकला का शुक्रिया अदा किया। मलकवाल के इलाका चक नंबर 44 में मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जहाँ भाग जबकि 2 जख्मी हो गए। मकतूल अहमद तैमूर और आरिफ 2 रोज़ कबल होने वाले कत्ल केस के मुद्दई और गवाह थे। 2 दिन में मकतूलिन की तादाद 4 हो गई। मलकवाल के इलाके चक नंबर 44 में कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। 2 रोज़ कबल चक नंबर 44 में दीरी नादुश्मनी पर मुखालफिन ने 2 भाइयों गजनफर आवान और खालिद आवान को कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमे का मुद्दई मकतूलिन का भांजा अहमद तैमूर आवान और गवाह आरिफ अनवर था। आज मकतूल भाइयों का गांव में खत्म कुल था, जिसमें तैमूर और आरिफ मौजूद थे कि मुलजिम पार्टी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों जाँ बहक जबकि मलिक तारिक और गुलाम शबीर जख्मी हो गए। गोजरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मामकांजन के आवाम सोई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है, जबकि गैस सिलेंडर्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। निजी फाउंडेशन के बानी और सरबराह राना समीर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के दिनों में किए गए दामों और वादे आज तक वफा न हुए। कुछ सियासी पार्टियों ने उम्मीद की किरण दिखाई। सब तहसील का दर्जा रखने वाला शहर गैस जैसी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। आवाम महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। अब की बार जनरल इलेक्शन में शहर को गैस की सहूलियात फराहम करने वाले ही कामयाब हो पाएंगे।
पिंडी गेट में तजावजात की भरमार के बाद शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। जब स्कूल खुले होते हैं तो छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जैम से शहरी और स्कूल के बच्चों को सख्त मुश्किलात दरपेश होती हैं। बैंकों के बाहर पार्किंग न होने के बायस शहरियों को चलने में परेशानी है, जबकि मुकामी इंतजामिया की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ दिखावे तक महदूद है। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मीरपुर ख़ास की टीम ने मीरपुर ख़ास ज़िला में 10 से ज़ायद ईंटों के भट्टों का दौरा किया। डायरेक्टर सिपा वारिस गबूल और असिस्टेंट डायरेक्टर और रीजनल इंचार्ज मीरपुर ख़ास अली मोहम्मद रिन की हिदायत पर केमिस्ट शाहिदुर रहमान, केमिस्ट अनिल कुमार और फील्ड सुपरवाइज़र इंतज़ार हुसैन ने उमरकोट बाईपास मीरपुर ख़ास पर कायम 10 से ज़ायद ईंटों के भट्टों का माहौलियाती मुआयना किया और चंद भट्टों में माहौल दुश्मन ईंधन जिसमें प्लास्टिक, जले फटे जूते, गत्ता और रबर को जलाया जा रहा था। सिपा टीम की तरफ से मालिकान को तंबीह की गई कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कानून 2014 की खिलाफ वर्जी करते हुए कचरे को जलाना बंद करें और कहा कि ममनू ईंधन जलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पिंडी गेट में इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान की निगरानी में फैसला शुदा केसेस में मनशियात और दीगर माल मुकदमा को तल्फ कर दिया गया। इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान की निगरानी में फैसला शुदा केसेस में मनशियात और दीगर माल मुकदमा को नज़र आतिश कर दिया गया। सिविल जज पिंडी गेट आसिम करीम, ADPP कलीम रब्बानी, DSP सर्कल पिंडी गेट असगर गुराइया और दीगर पुलिस अफसरान की निगरानी में थाना पिंडी गेट से मुल्हिका माल खाने में मनशियात और दीगर माल मुकदमा को तल्फ कर दिया गया। DSP असगर गुराइया का कहना था कि मनशियात के मुकदमात में माल मुकदमे को मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नजर आतिश किया गया। माशरे को मनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके हलाल की तलाश में निकले अफराद को 9 सरबाजों ने लूटना शुरू कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 माह में 20 से ज़ायद अफराद को 9 सरबाजों ने लूटा है। इसी हवाले से देखते हैं पतौकी से उस्मान कादिर की रिपोर्ट। पत्तों की रोटी रोजी की तलाश में निकले अफराद को 9 सरबाजों ने लूटना शुरू कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2 माह में 20 से ज़ायद अफराद को 9 सरबाजों ने लूट लिया है। नामालूम कार सवार मुलजमान लाहौर से मुसाफिरों को लिफ्ट का झांसा देकर गाड़ियों में बिठाते हैं और रास्ते में नशा आवर मशरूबात पिलाकर या शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर लूट लेते हैं और पत्तों की फूलनगर हबीबाबाद के करीब मुतासरीन को फेंक कर फरार हो जाते हैं। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने 20 से ज़ायद मुतासरीन को ट्रामा सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पत्तों की मुंतकिल किया है, जिस पर शहरियों ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हाफिज जैन के साथ उस्मान अहमद कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़ पत्तों की। ऑयल एंड गैस कंपनी की जानिब से 3 रोज़ा आई कैंप सिविल अस्पताल टंडो मोहम्मद खान में लगाया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना किए जाने के साथ साथ ऑपरेशन और मुफ्त चश्मे फराहम किए गए। इस वक्त नुमाइंदे आमिर जान वहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा। नौशहरा फिरोज की तहसील बरिया सिटी में बढ़ती महंगाई के बायस दिहाड़ीदार हजरात सख्त परेशान हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फकीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल, डीजल और डॉलर की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क भर की तरह बरिया सिटी में भी एशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहर भर में चीनी, दाल, घी, आटा, गोश्त और सब्जियां सस्ती ना हो सकी, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान हाल है। दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को बताया कि आटे के लिए परेशान है हम लोग। ये केबिन है हमारी, इसमें तो मेरा गुजारा भी नहीं होता। क्या कमाएगा इसमें? 300, 400, 500, 14 आबादी खाने वाले हैं। यार खुदा के वास्ते गरीबों की कुछ सुनो। लेकिन इतना ही महंगाई है। जो अमरूद का क्रेट मिलता था 200 का, वो अभी मिल रहा है 900 का, 800 का, 700 का।
لیکن ہر چیز مہنگی ہے, کوئی بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے کسی کا بھی. پیٹرول کم ہو گیا ہے پر جو آج کل مانگ گئی ہے نا ڈیزل پہ کیا یہ 14 یا 10 روپے یہ کوئی پیسے کوئی 50-60 روپے گرا دو ہم غریبوں کا کام چلے. اور یہ جو امرود بیچتے ہیں سارا دن 700 روپے دیہڑی کرتے 1100 روپے ہمارے گھر کا خرچہ ہے. ہم کون سا ادھر خودکشی کریں؟ دیہڑی دار طبقے سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے نگران حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر کے ساتھ بریا سٹی میں بھی مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے. کیمرہ مین محمد تسلیم کے ساتھ فقیر حسین, میٹرو ون نیوز, بریا سٹی. نامور سیاستدان علم و ادب کے روح رواں حضرت مختوم محمد السماعت طالب المولا کی 31ویں برسی آج حالہ میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نعیم قریشی. ناظرین, ہم موجود ہیں مخدوم سرور نو کی درگاہ پر, جہاں آج مخدوم محمد طالب المولا کا 31واں عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی ہے اور یہاں پر فی سبیل اللہ خیرات کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور زائرین کی سیکورٹی کے لیے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. آئیے یہاں پر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مخدوم محمد سماعت طالب المولا کی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا ہے. مخدوم محمد سماعت طالب المولا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی 31ویں برسی منا رہے ہیں اور الحمدللہ آج بھی جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں وہ یقیناً انہی کے کیے گئے احسانات کی کے سلسلے میں عقیدت رکھتے ہیں. یہ سارے عقیدت مند یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ مخدوم محمد سماعت طالب المولا سائیں کے چھوڑے گئے راستے پر مشعل راہ ہے, جو ہمارے مشعل راہ ہے اور ان کو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے. قبلہ مخدوم محمد امین فہیم سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کے راستے پر چل کر ساری حیاتی عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی. اور قبلہ مخدوم جمیل زماں سائیں جو ہمارے ایم این اے بھی ہیں, ہمارے 19ویں مرشد بھی ہیں, قادی نشین ہیں, ان کا بھی یہی انداز خدمت رواں دواں ہے اور انشاءاللہ مخدوم صاحبان جو ہے وہ اپنی خدمت کا جو طریقہ کار ہے وہ تا قیامت جاری رکھیں گے. اور یہ برسی انشاءاللہ مخدوم محمد سماعت طالب المولا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تا قیامت منائی جائے گی انشاءاللہ. مسرور میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکاندار دھر لیے گئے. دکانیں سیل کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. بلدیہ محمد یوسف کی جانب سے شہر میں غیر قانونی ایل پی جی کی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی میں عملہ کھوکھرا سمیت دیگر مقامات پر ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دکانیں سیل کی گئیں, جبکہ غیر قانونی طور پر ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں.